कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज तक ऐसा नहीं किया भारत के किसी दूसरे देश में जाकर के वहां के राष्ट्रपति चुनाव या प्रधानमंत्री के चुनाव की रैलियां की हो, मगर इस मोदी और शाह की सरकार ने यह किया है। माननीय नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी ने जाकर के किया है। और उन पर सवाल उठाइए तो अंधे फर्जी राष्ट्रभक्त का मुद्दा उठा करके ये हुड़दंगबाज लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अब 500% टैरिफ, क्योंकि अमेरिका यह कहता है कि तुम रूस से जो तेल खरीदते हो, हमने कहा मोदी मान गए, क्योंकि मोदी डरते हैं हमसे। मोदी को डर था कि हम नाराज थे, इसीलिए मोदी ने हमारे खुश करने की कोशिश की। मगर दोस्तों, जैसे ही वो बयान सामने आया, उसके बाद में एक बड़ी रिपोर्ट छपी। अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने एक रिपोर्ट दी कि रूस का तेल वाला जहाज अंबानी अडानी के उस जामनगर के पोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है। फौरन अडानी की तरफ से एक रिलीज जारी कर दिया गया था कि ना 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 ना, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब अमेरिका के दबाव में सरकार ही नहीं, बल्कि मोदी को बचाने के लिए अडानी समूह एक पूरा रिलीज जारी कर देता कि नहीं साहब, हम तो रूस से तेल नहीं ले रहे। दोस्तों, दरअसल मौजूदा वक्त का सत्ता पक्ष अपने चंद लोगों के हाथ में सारी देश की सारी संपदा सौंपने की जो चालाकी दिखाता है, ताकि उसको चुनाव के दौरान भर भर करके, मोदी साहब कह रहे थे ना, क्या अडानी से टेम्पो भर भर करके अंबानी अडानी का पैसा इनको आया? तो दरअसल टेम्पो नहीं, ट्रक भर भर करके पैसों की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए आप देखिए कि संघ जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जिसका कोई डेटा नहीं, जिसका कोई बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड ही नहीं, कहां से आते हैं उसके पास पैसे? कहां पर उसने पूरे देश के अंदर हर जिला स्तर पर उसने अपने दफ्तर बनवा लिए? भारतीय जनता पार्टी ने कहां से बनवा लिए? और जिस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया था, उस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसे दिए गए थे पार्टियों को, उसको सीज क्यों नहीं कराया? यहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल है। बावजूद इसके ये गठर मीडिया किस तौर पर मोदी मोदी करता रहता है।